अच्छा, ऐसे पहचान नहीं पाओगे। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक आप पहचान नहीं सकते। और जितने भी महात्मा है उन्होंने अपने को कभी नहीं कहा। न वो महात्मा बनते हैं न बनेंगे और न बने। वो तो सदा जो भी काम किया सेवा कर, क्योंकि जीव तो गंदा है। तो इतनी खराब खराब गंदगी जमा कर रखी है कि कितनी कितनी हत्याएं आपने की। उन सबका सिर बाहर जरूरत मारता तो उसकी धुलाई करते हैं, तो उसकी सेवा करते हैं। जो धोने वाला हो तो सेवा करते हैं, वो तो महात्मा कभी हो नहीं सकता। जीवों को पता भेद दे करके मदद करना, दया करना, ले जाना, ये कोई मतलब है। तो अंतिम समय तक, आखिरी जब तक पहुंच ना जाओ घर में, तब तक सेवा ही करते रहते हैं। और वो तो महात्मा तो है नहीं। अब वो तो पीछे से जो आए, उनके जाने के बाद तब उन्होंने कहा कि महात्मा, तो वो कहते हैं, वो तो हमेशा कहेंगे। जो पीछे चले गए उनको तो कहेंगे, और जो सामने आएंगे वो कभी नहीं कहेंगे। अपने को कभी नहीं कह सकते। और कह दे तो फिर वो न रख जाए, तो जो जानकार हो क्यों कहेगा ऐसी बात? ऐसी बात तो उसके चित्त में या उसकी बुद्धि में है ही नहीं। तो कहता भाई हम तो सेवक हैं, अब इनको बता रहे हैं, चला रहे, चल पड़े, तो इनकी मदद कर दी जाए। हम उनसे कहते हैं कि भाई तुम्हारी मदद करेंगे तो वहां तक पहुंच जाओ, तो सतगुरु को खोजो कब से। इसलिए उनका कहना मारना और घाट पर बैठ जाओ, उलट कर दे, घाट बैठो गया हो जाए, काम नहीं बैठो। सत्संग हो रहा या आप सत्संग में डाल रहे, और ये चीजें आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। किताबें पढ़ के समझाई नहीं जा सकती, ये तो देखने की चीज है। किताबों की चीज नहीं होती है कि किताबों में देखा तो आप समझ लो कि किताबें तो पढ़ी, आपने उसको देखा, सुना, समझा नहीं, तो अंधकार ही अंधकार है। किताबें पढ़ने से कुछ किताब मिलता थोड़ी। तो महात्मा जो जगह होते हैं वो बताते हैं, उनकी बात मानो, और जो बताए वो उसको तुम करो। जिस घाट पर बैठा हो घर जाओ, इतने तो करना। कहते अभी तो मैं हूँ, तुमको निकाल सकता हूँ, बचा सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, पहुँचा सकता हूँ। और फिर अगर चला जाऊँगा या नहीं मिले कोई तो फिर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, और किसी की समझे भी नहीं आता, अभी पता ही नहीं कहा। और बस इतना ही जो चलाया, स्वर्गवास स्वर्गवास स्वर्गवास, और चिल्लाते रहे स्वर्गवास। भाई किसी ने जितने चले गए, कोई चिट्ठी पत्री तो उनकी आनी चाहिए तुम्हारे घर में, जब यहाँ पहुँच जाओ तो भी चले आओगे ना। वो कोई चिट्ठी पत्री ना तुम पहुँचे ना वो पहुँचा। वो तो बेचारा जन्म ले लिया, तो ले लिया जन्म। तो अभी महाराज समझाए थे, तो गाय थी, गाय उसका घास ले आते थे। इतनी घास तो इतनी लाना, इतनी खाती थी, इतनी देर, कितनी 15 मिनट में छोड़ के ले आई। तो वहीं रहते थे, 12-1 बजे आए। 12 के पहले तो आते नहीं थे, अकेले चले गए सुबह, उधरी खेतों में रहे। अब जो भी करते रहे अपना, और चलने लगे तो जरा सा घास तो उसको खिलाया करें, तो कहे ले जलेबी खा ले, जलेबी है, जलेबी है। तो अगल बगल के जो घर थे वो सुना करे जलेबी खा ले, अब तुझे खाने को नहीं मिलेगी, आपकी तो खा ले, खा ले। तो वो कहे, वो लोग बगल वाले वो कहे कि रात को गाय बात करती है इससे, गाय इससे बात करती है और इससे बात करती है, रात को जलेबी खा ले, अब तुझको तो नहीं मिलेगा ये। यदि आप मनुष्य हो, आप उसको जन्म मरण नहीं होगा, तेरा काम हो जाएगा। अब ये योनि नहीं मिलेगी तुझको। तो अब गाय के देखिए, जब स्वामी महाराज का शरीर छूटा, तो शरीर छूटा तो बस खड़ी हो गई और रो रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सब लोगों ने देखा। तो जब ले चले शरीर को संस्कार के लिए, तो बड़ा जोर से तोड़ाई, तो उन लोगों ने कहा खोल दो, खोल दिया। पीछे 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 बच्चा उसका फूटे हुए बना, पीछे 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 जहाँ ले गए, जहाँ उनको रखा हुआ। देखती रहे जब उन्होंने लकड़ियों पर
रख दिया संस्कार के लिए तो बैठ गए। तो यहां सुकरात है। वो कहते हैं कि पशु पंच हो गया। पशु पक्षियों को बहुत ज्ञान होता है। बात करो। अब थोड़ा सा बैठ जाओ।